इससे पहले हम लोग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन देखे थे कि ग्राफिक्स का जो है क्या क्या सिलेबस है। और उसके बाद हम लोग इसके बाद देखते हैं कि बतलाए थे आपको कि टोटल जो है 6 यूनिट पढ़ना था। तो उसमें हम लोग जो है आज यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 में आपको बताया था कि क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 का जो हेडिंग था वो था बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, जिसके अंदर हम बतलाए थे कि पहला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा इंस्ट्रूमेंट पे, कि आपको जैसे कि हर एक चीज़ का ग्रामर होता है, वैसे ही ड्राइंग का एक तरह से ग्रामर ही बोलिए कि इंस्ट्रूमेंट ही पूरा उसका जो है, इसी के सहारे पूरा ड्राइंग बनेगा। चाहे कि कोई भी ब्रांच आपको हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, अगर ड्राइंग आपको बनाना है तो ये इंस्ट्रूमेंट के बिना ड्राइंग बनेगा नहीं। आपको सारा चीज़ आ रहा है लेकिन विदाउट इंस्ट्रूमेंट आप ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। तो वही एक एक करके इंस्ट्रूमेंट को हम लोग देखेंगे और उसके बाद एक एक करके उसको समझेंगे कि आखिर इस इंस्ट्रूमेंट से क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है और कैसे एग्ज़ाम में मतलब कि ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो देखिए हम लोग ये सारा इंस्ट्रूमेंट हम लिखे हुए हैं यहाँ पे ताकि आप लोग का टाइम बचे। तो देखिए यहाँ पे जो है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंजीनियरिंग, ड्राइंग बोले या ग्राफिक्स बोले, दोनों बात सेम है। आप स्टेप वाइज समझते जाइए एक एक करके, जो इतना पॉसिबल होगा यहाँ पे हम दिखाएंगे भी, और जो नहीं रहेगा वो आप लोग को बताएंगे कि हाँ बाद में दिखाएंगे। देखिए तो यहाँ पे आपका जो है पहला, आप सोचिए कि ड्राइंग आपको बनाना है, क्या बनाना है आपको। और जैसे आपको सोचिए कि आपको अगर कोई इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको कोई सामने से अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप सामने से, तो आपको क्या चाहिए, एक पेन और कॉपी चाहिए, बस लिखते जाएंगे। वैसे ही आपको कोई ड्राइंग पढ़ा रहा है तो आपको कन्फर्म है कि आपके पास ड्राइंग बनाने के लिए पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए, इरेजर चाहिए, गलती होगा तो उसको पेंसिल, कुछ होगा तो शार्पनर चाहिए, इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो वैसे ही आप एज ए इंजीनियर सोचिए कि आपको ड्राइंग बनाना है जो इंजीनियरिंग पर्पज से बनाना है, जिसको कहीं इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम होगा, तो वहाँ पे आपको ड्राइंग अच्छा दिखे, साफ दिखे। इसकी वजह से हम लोग के पहला ऑब्जेक्टिव यही पूछेगा कि आखिर ड्राइंग का यूज करते क्यों हैं। ऐसा नहीं कि आप हाथ से आपको बोल दिए कि ड्राइंग बनाइए, तो आप हाथ से क्यों नहीं बना सकते हैं। तो बनाने के लिए तो बना सकते हैं, लेकिन वो बस देखने के लिए रहेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग का जो मेन पर्पस होता है वो देखने से मतलब नहीं, मेन पर्पस है कि आखिर क्या बोला था बनाने के लिए और कितना साइज का बोला था, वो साइज बना है कि नहीं। तो आपसे ये पूछे कि इंस्ट्रूमेंट का यूज क्यों करते हैं, तो आप लोग को भी पता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं दे, आपको सर्कल बनाने बोले तो हालत ख़राब हो जाएगा, घुमाते रहेंगे फिर भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग को ड्राइंग को आसान बनाने के लिए और साथ साथ एक्यूरेट बनाने के लिए, मान लेते हैं कि कोई सर्कल हो सकता है, कोई ऐसा भी होगा जो बना लेता होगा, तो सर्कल तो बना लिया लेकिन रेडियस कितना है उसको भी नहीं पता है, तो बस सर्कल केवल कह सकते हैं कि रेडियस नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आया इंस्ट्रूमेंट के सहारे हम लोग एग्जैक्ट बना सकते हैं। अगर 30 बोला है तो 30 बनाएंगे, 20 बोला है तो 20 बनाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही निकलता है यहाँ से कि इंस्ट्रूमेंट का जो हम लोग यूज करते हैं और ड्राइंग को आसान एवं एक्यूरेट बनाने के लिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। तो अगला जो आपका है, पहला जो है आपका ड्राइंग बोर्ड। तो आप लोग खुद सोच के देखिए कि ड्राइंग बनाना है तो हवा में तो कहीं बनेगा नहीं। वहाँ जो भी आपका सीट रहेगा, जो भी आपका ड्राइंग शीट रहेगा, उस शीट पे पहले आपको जो है एक ड्राइंग शीट, जो भी आपका शीट रहेगा उसको पहले क्या करना होगा कि एक टेबल पे रखना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड खरीदेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड क्या होता है उसके बारे में भी आगे देखेंगे। तो ड्राइंग बोर्ड का मेन काम क्या है कि ड्राइंग शीट उस पर रहेगा, जिसको क्लिप से हम लोग क्लैंप किए रहेंगे। तो बस ड्राइंग बोर्ड का काम है कि शीट को ऊपर से केवल रखना है, बाकी आपको सामने से खड़ा होकर आपको उस पर ड्राइंग बनाना है। तो ये तो हुआ स्टैंडर्ड की बात कि आप लोग का एग्जाम होगा तो वहाँ पर ड्राइंग बोर्ड पे होगा। लेकिन हम लोग जो रूम लेके रहते हैं या कहीं भी घर पे रहते हैं, तो हम लोग के लिए ये ड्राइंग बोर्ड से अच्छा है कि हम लोग टेबल खरीद लें, जिस पे हम पढ़ भी सकते हैं और अपना ड्राइंग बना सकते हैं समय के साथ। तो आप लोग खरीदेंगे टेबल, और अगर जो है स्टैंडर्ड उस तरह का आप ड्राइंग बोर्ड भी खरीद सकते हैं। आपको एग्ज़ाम जो है सो ड्राइंग बोर्ड पे होगा। और एक बात और कि अगर ड्राइंग बोर्ड आप खरीदते हैं तो आपको फिर भी टेबल खरीदना होगा, कि आखिर ड्राइंग बोर्ड जहाँ मन जहाँ तो रख नहीं सकते, आप उसको हाइट तो देना होगा कुछ। तो हाइट देने के लिए आपको टेबल लास्ट में खरीदना ही पड़ेगा। तो हम लोग टेबल नहीं खरीद लेंगे। आपको मन है तो आप ड्राइंग बोर्ड के साथ टेबल खरीदिए, एक केवल टेबल से भी काम हो जाएगा। कितना गुने कितना का तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस बोलना है कि हमको ड्राइंग बनाना है, आपको टेबल मिल जाएगा उस तरह का। और नहीं तो हम साइज़ बता देंगे। देखिए अगला जो है, जैसे ही आपके पास टेबल या ड्राइंग बोर्ड आ जाएगा तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग शीट को रख देंगे। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग बोर्ड। अभी जस्ट समझाएंगे कि ड्राइंग बोर्ड कितना तरह का होता है और ड्राइंग बोर्ड का साइज़ क्या होता है, मोटाई क्या होता है, लंबाई क्या होता है, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद अगला टॉपिक है ड्राइंग शीट। जिस ड्राइंग बोर्ड पर जो हम लोग शीट को रखेंगे, तो अभी ड्राइंग शीट का बस कुछ विशेष है नहीं, बस समझिए कि एक पेपर है
और जैसे आप लोग A4 जिसमें फ़ोटो कॉपी करवाते होंगे वो भी एक साइज़ है, और जो कभी कोई बड़ा करवाते होंगे, जो देखे होंगे ज़मीनी में उनका फ़ोटो कॉपी होता है, उस पेपर का भी कुछ नाम है। वैसे ही कोई बड़ा शीट आप लिए होंगे उसका भी कुछ नाम है। तो ड्राइंग बोर्ड टोटल जो है 5-6 तरह का होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि A4 क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है। तो जब बस अभी समझिए कि ये सब इंस्ट्रूमेंट एक तरह से, इसके बिना ड्राइंग नहीं बन सकता है। इसके बाद हम लोग को जैसे अभी क्या किया कि ड्राइंग बोर्ड आपके पास था, उस पर आप सीट को रख दिए। तो अब क्या चाहिए कि सीट हो सकता है कि आप जब ड्राइंग बना रहा तो इधर खिसक जाएगा, उधर खिसक जाएगा, या ऊपर फैन चालू किए हैं तो हो सकता है कि आपका सीट जो है सो थोड़ा इधर उधर फैन की वजह से इधर उधर हो जाए। उसके लिए क्या करना है, या ऐसे भी आपको हाथ से हिल जाए, उसके लिए क्या करना है कि आपको सीट को रखने के बाद क्लैंप करना है। तो क्लैंप करने के लिए आपको क्लिप आता है, क्लिप हम दिखा देते हैं कैसा होता है। तो क्लिप के लिए आप लोग देखे भी होंगे, और जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा, बस 1 मिनट। देखिए इस तरह का आपको दोनों तरह का क्लिप आता है, आपको जैसा मन है। देखिए एक क्लिप आपका है और एक प्लास्टिक का हम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 ही खरीदना है, आपको कम से कम 4-5 आपको रखना है। ये आपका क्लिप हुआ, और ये क्लिप के सहारे आप जो है जैसे सीट को वहाँ पे रख दें। अब दिखाएंगे हम करके उस तरह का, अभी तो है नहीं। मतलब एक क्लिप के सहारे क्या है कि ड्राइंग बोर्ड पे रखने के बाद ये वाला ऐसे जो है क्लैंप कर देते हैं, ताकि ये सीट को ऐसे पकड़े रहेगा। मान लीजिए ड्राइंग बोर्ड पर सीट है तो ऐसे क्लैंप करना है, चारों तरफ से, इधर से भी लगा देंगे, चारों तरफ से ऐसा लगा देंगे। और आपको ऐसा 3-4 खरीद लेना, या तो प्लास्टिक का, और प्लास्टिक का आपको नहीं मन है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं। आपको जो इच्छा है आप खरीद सकते हैं। तो ये क्लैंप हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव। अगला आपका है पेंसिल के बारे में। तो पेंसिल के बारे में सब लोग जान रहा है कि जैसे ही सारा सिस्टम मेरा लग जाएगा, ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट आ जाएगा, शीट के बाद क्लैंप कर देंगे, तो अब जो बचा हुआ काम है ड्राइंग बनाने के लिए। तो ड्राइंग बनाने के लिए नहीं कि पेन से बनाएंगे, हम लोग ड्राइंग जो है पेंसिल से बनाएंगे। तो अभी समझाएंगे पेंसिल कितना तरह का होता है। तो पेंसिल आप लोग देखे होंगे कि ऐसे इंच होता है, कोई 2 इंच होता है। तो टोटल जो पेंसिल है, वो टोटल जो पेंसिल होता है 18 टाइप का होता है। इसमें से 18 में से क्या क्या हम लोग खरीदेंगे अभी जस्ट बताएंगे। कि आपको जो है इंच खरीदना है, 2 इंच खरीदना है, और इंच भी खरीदना है। इतना से आपका जो है डिप्लोमा में काम हो जाएगा। और बहुत सारा पेंसिल होता है, लेकिन हम लोग को काम बस इतना ही से है। मुख्य रूप से दो पेंसिल का ज़्यादा काम रहता है, HB का और 2 इंच सब का। तो ये है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। देखिए पेंसिल के बारे में बता रहे थे। तो पेंसिल के बारे में अभी बता रहे थे कि पेंसिल जो है टोटल 18 तरह का होता है, जिसमें हम लोग खरीदना है इंच, 2 इंच, HB। जिसमें मुख्य रूप से HB और 2 इंच या इंच का मतलब कोई 2 पेंसिल का ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद हम लोग स्केल एक खरीदेंगे। स्केल आपको सोचना है कि आप स्टील का खरीदेंगे, या मतलब सारा इंस्ट्रूमेंट जो रहेगा आपको खुद डिसाइड करना है कि हम बचपन वाला छोटा खरीदें या बड़ा खरीदें। हम यही बोलेंगे कि आपको यहाँ पे जो है वो बचपन में छोटा छोटा वाला नहीं खरीदना है, आपको सारा जो है, आपको ड्राइंग पढ़ना है तो सारा जो है मतलब कि आपको बड़ा थोड़ा खरीदना होगा। जैसे कि एक सिंपल सा हम स्केल आपको दिखाएं, तो ये जो है आपका 30 सेंटीमीटर का, देखिए ये नटराज का है, ये जो है 30 सेंटीमीटर का है। तो आप ऐसा भी खरीद सकते हैं, इससे भी काम हो जाएगा। या किसी को माने कि हम स्टील का खरीदेंगे, उससे भी काम हो जाएगा। आपको जो है इससे बड़ा भी खरीद सकते हैं, इससे चौड़ा भी खरीद सकते हैं, मतलब काम इससे भी हो जाएगा। आपको सोचना है कि ये वाला लें या इससे थोड़ा हैवी लें। तो इसके बाद स्केल का काम क्या रहेगा कि मान लीजिए कि कभी कभी पेंसिल रहेगा, आपको लाइन ड्रा करना रहेगा कहीं पे, तो आप आसानी से उस पेंसिल के सहारे आप ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद अगला है कंपास। तो कंपास के लिए देखिए क्या है कि कंपास भी आप अच्छा वाला ही खरीदेंगे। देखिए एक तो कंपास था कि आप लोग बचपन में देखते होंगे कि इस तरह का कंपास हम लोग 10-15 रुपये में ख़रीदते थे। तो काम इससे भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग का क्वालिटी ठीक होना चाहिए। तो ये कंपास आप लोग ये भी खरीद सकते हैं, जिनको नहीं बजट है, उतना नहीं पैसा है। लेकिन आपको हम ये बोलेंगे कि आप अच्छा सा एक कंपास खरीदिए। जैसे कि देखिए हम जिस समय पढ़ते थे तो इस तरह का कंपास लिए थे, वही वाला एक कंपास है, तो बहुत दिन हो गया है। तो ऐसा आप कंपास ले सकते हैं, इससे भी अच्छा अब आने लगा है। तो ये कंपास में क्या है कि यहाँ पे ये मतलब कि अब तो ये बहुत दिन हो गया है, लेकिन अब बहुत अच्छा काम कर रहा था। अगर एक बार ऐसे फिक्स कर दिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता था ऐसे घुमाने में। आप आराम से यहाँ पे ऐसे क्लाइंब कर सकते हैं, पेंसिल को आसानी से जल्दी से चेंज कर सकते हैं। और भी मतलब यहाँ पे एंगल वगैरह भी मार्किंग किया हुआ था, तो ये सब आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा कंपास आपको ख़रीद लेना है। इसके बाद जो है अगला इंस्ट्रूमेंट आपको है प्रोटेक्टर के बारे में।
तो देखिए प्रोटेक्टर के बारे में क्या है, प्रोटेक्टर देखते हैं, होगा तो अभी दिखा देते हैं। देखिए प्रोटेक्टर है यहाँ पे, 2-3 तरह का प्रोटेक्टर है, 2-तीनों दिखा देते हैं। देखिए प्रोटेक्टर जो है आपका यहाँ पे तो सब एक ही तरह का प्रोटेक्टर है, और जैसे ऐसा आप वो सर्कल वाला ख़रीद सकते हैं। ये 3 प्रोटेक्टर, 4 प्रोटेक्टर हम रखे हुए थे, आप ऐसा 2 टूट गया है, इसकी वजह से एक नया लिए हैं। जैसे ये वाला भी ठीक है, तो ऐसा आप खरीद सकते हैं। या एक ऐसा भी प्रोटेक्टर आता है जो आपको दिख रहा है, इसका आधा केबल आता है, जो यहाँ पे पूरा सर्कल दिख रहा है, 360 का जो एंगल दिख रहा है, इसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो ये आधा भी आता है कि आपको केवल आधा मिलेगा इतना, तो आधा से भी काम हो जाएगा, हाफ सर्कल से भी काम हो जाएगा, और आपको नहीं माने तो आप पूरा भी ले सकते हैं। तो जो आपको इच्छा है आप आधा वाला लीजिए या पूरा वाला लीजिए, वो आपका मर्जी है। हम इसी से काम करते थे, तो ये मेरा तो 2 टूट चुका है, तो इससे ऐसा आप भी खरीद सकते हैं। या एक ऐसा आता है, देखिए एक ऐसा भी आता है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि एक ऐसा भी आता है, मतलब कि प्रोटेक्टर, जिसमें यहाँ पे देख रहे हो कि ऐसे ऐसे करके आपको हॉल बना हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट, जो भी बना हुआ है इसके सामने में सब लिखा होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो इससे आप एंगल तो मेजर कर ही सकते हैं, साथ साथ मान लीजिए कि कहीं पे आपको सर्कल बनाना है और जल्दीबाजी में सर्कल बनाना है, कंपास आपके पास नहीं है, और डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 1 mm, यहाँ पे है आपको 1.5 mm, यहाँ पे है 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, मतलब 3.5 mm। ये ऑलरेडी ये सब सर्कल बना हुआ है, 10 है यहाँ पे, 11 यहाँ, साढ़े इस तरह का आपको 15 यहाँ पे, मतलब ये ऑलरेडी सर्कल 15 का बना हुआ है। आपको कहीं बनाना है आराम से पैसे घुमा दीजिए वहाँ पे, इसको ऐसा रख करके और ऐसे आप पेंसिल को घुमा देंगे, सर्कल बन जाएगा, नापने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाप के भी बनाएंगे आप कहीं पे 15 लेकर के तो उतना ही बनेगा, और अगर यहाँ पे डायरेक्ट इसको घुमा देंगे तो वहाँ पे, जैसे कभी कभी आपको बहुत यूजफुल हो जाएगा, जैसे कहीं ड्राइंग बना रहे हैं और हमको सर्कल बनाना है, तो बिना कंपास को उठाए आप किसी से ऐसे घुमा सकते हैं। तो आप ऐसा भी खरीद सकते हैं, जो आपको इच्छा है। इसके बाद जो है प्रोटेक्टर तक हो गया, शार्पनर समझ ही नहीं, वो तो दिखाने की ज़रूरत है नहीं। आपको कभी कभी हो सकता है कि पेंसिल को जो है शार्प करना पड़े, तो शार्पनर को आप इरेजर जान ही रहे, रबड़, जिसको रबड़ भी बोलते हैं, इरेजर बोलिए या इसको आप रबड़ भी बोलिए, कि कभी कभी हो सकता है कि बाय मिस्टेक जो है ड्राइंग कहीं गलती बन जाए तो आपको वहाँ पे इरेज करना होगा, तो आप रबड़ का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका इस बार के लिए, इस बार क्या पूरा डिप्लोमा के लिए आपके सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइंग बनाने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका रहेगा मिनी ड्राफ्टिंग मशीन। और ज़्यादा इसमें यही कॉस्टली है, बाकी सब तो आसान है। तो आसान बोले मतलब कहने का मतलब कि बाकी सब जो है तो कम पैसा में मिल जाएगा, बाकी ये जो है थोड़ा सा आपको महंगा मिलेगा। तो एक ड्राफ्टिंग मशीन आपको ख़रीदना है, और बहुत लोग ख़रीद लिए होंगे, और जो नहीं खरीदे हैं वो जल्दी से ख़रीद लेंगे। तो एक आपको ड्राफ्टिंग मशीन खरीदने का आवश्यकता पड़ेगा, जो हम यहाँ पे अभी नहीं है, नहीं तो हम बहुत अच्छा से दिखाते हैं इसको, और जल्द ही आपको दिखाएंगे ड्राफ्टिंग मशीन के बारे में। तो ड्राफ्टिंग मशीन जो है आपको ख़रीदना है, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप हमको बोलिए, हम उसको बिल्कुल समझा देंगे कि क्या है ड्राफ्टिंग मशीन, कैसे काम करता है, कैसे चलता है। तो हम एक वीडियो बना के आपको समझा देंगे। तो ड्राफ्टिंग मशीन के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे हैं, बस समझिए कि यह एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहारे हम लोग लाइन को पैरेलल परपेंडिकुलर इस तरह से समांतर लाइन आसानी से ड्रा कर सकते हैं। अभी फिगर बना के हम दिखाएंगे, और रहता तो हम दिखाते, लेकिन यहाँ पे समझिए कि ड्राफ्टिंग मशीन का मेन काम है आपको जितना भी लाइन ड्रा करना है, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, इंक्लाइंड हो, हम लोग इसी के सहारे करेंगे, ड्राफ्टिंग मशीन के सहारे करेंगे। रोल एंड ड्रा क्या है? रोल एंड ड्रा एक सिंपल ऐसा ही, अभी तो था मेरे पास, अभी तो मिल नहीं रहा है। तो रोल एंड ड्रा देखिए स्केल ही था, बस उसमें क्या था कि ऐसे स्केल में एक चक्का लगा हुआ है, जिसके साथ से इसको स्केल को क्या करना होगा कि हाथ से यहाँ से उठा के यहाँ रखना होगा। उसमें क्या रहे कि यहाँ पे एक चक्का लगा रहेगा, तो आप उस चक्का के सहारे ऐसे ऊपर नीचे रोल करवा सकते हैं। तो रोल एंड ड्रा हम दिखा देंगे, रोल एंड ड्रा और ड्राफ्टिंग मशीन दो बचा हुआ है, उसको दिखा देंगे। और TX बार आपको ख़रीदना नहीं है, सेट एक्स बार आपको ख़रीदना नहीं है, फ्रेंच कर्व आपको ख़रीदना नहीं है, लेकिन समझना है कि हाँ होता क्या है। डिप्लोमा के लिए नहीं खरीदना है, अब ITI वो जो करते होंगे वो खरीदते हैं ये सेट एक्स बार, TX बार, ये सब। और फ्रेंच कर्व इस सेमेस्टर के लिए नहीं खरीदना है। इस सेमेस्टर बोलने का मतलब है कि इस बार जो बिहार का सिलेबस है पॉलिटेक्निक का, वो इस बार कर्व कुछ पढ़ना नहीं है, केवल जो है आपका स्ट्रेट के बारे में पढ़ना है, केवल जो आपको लाइन ड्रा करने वाला पढ़ना है। अगर कर्व पढ़ना होता तो आप इसको ख़रीदना पड़ता, जैसे हो सकता है कि जिनका पुराना सिलेबस होगा या कोई और सिलेबस होगा तो उसमें कर्व पढ़ना होगा तो आवश्यकता पड़ेगा, तो इसको आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन जो अभी जो स्टूडेंट हैं, जो अभी बिहार से जो कर रहे हैं डिप्लोमा, उनका कोई ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन समझा देते हैं क्या है फ्रेंच कर्व।
तो क्या कहाँ तक हम थे, रोल एंड ड्रा के पास तक थे। अब देखते हैं टी एक्स बार के बारे में। तो देखिए टी एक्स बार क्या है कि टी एक्स बार टी शेप का ही रहेगा, अभी फिगर बना के हम समझाएंगे। बस इसके सहारे आप केवल लाइन ड्रा कर सकते हैं। और सेट एक्स बार क्या है कि आप लोग बचपन में देखते होंगे कि आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में दो छोटा छोटा ट्रिंगल रहता था, पता नहीं था एक, दो छोटा छोटा आप ट्रिंगल देखते होंगे। देखिए हाफ वाला कंपास पहले देख लीजिए। देखिए हाफ वाला भी कंपास बोल रहे हैं, हाफ वाला प्रोटेक्टर भी है, तो आप इससे भी काम कर सकते हैं। ओरिजिनल ओमेगा का है, आप ये भी ले सकते हैं, इससे भी आपका काम हो जाएगा अगर आपको फुल नहीं लेने का मन है तो। और कहाँ गया, देखिए इस तरह का आप लोग देखे होंगे, इस तरह का ऐसा ऐसा छोटा छोटा आप लोग दो देखते होंगे, ये दिख रहा होगा आपको। और ऐसा ही एक और रहता था, बस एंगल का, जैसे कि ये वाला जो है यहाँ पे अगर ऐसे हम दिखाएं तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ये वाला वर्टिकल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल है। कहने का मतलब है कि ऐसा ऐसा आप दो देखते होंगे। एक तो हम हाथ में लिए हुए हैं, एक और था पता नहीं कहाँ पे भी है, तो ये जो है ऐसा दो देखते होंगे। तो यहाँ पे ये तो दोनों में 90 रहेगा ही, ये भी 90 रहेगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ जो हम दिखा रहे हैं इसका एंगल जो है 30 है, और ये वाला आपका 60 है। और यहाँ पे 90 तो है ये वाला, और ये वाला 30 रहेगा, 30 नहीं रहेगा, ये 45 रहेगा। और ये भी क्या रहेगा आपका 45 रहेगा। दो ही तरह का होता है। अब कोई बोलेगा कि 90 रहेगा सर, 90 रहेगा, और हम एक को 35 रह के दूसरा को मेंटेन करते हैं, तो वैसे नहीं है, मात्र दो ही। जैसे कि अगर एक ऐसा रहे जिसका एंगल 30 हो, और यहाँ पे जो है आपका एंगल 60 हो और 90 हो, एक और ऐसा ही रहेगा जो 45 90 हो, तो दोनों को हम लोग बोलेंगे सेट एक्स बार। तो आप लोग खरीदेंगे भी तो इतना छोटा नहीं कर देंगे, बड़ा सा आता है सेट एक्स बार, वो आपको ख़रीदना है मेरे पास, हम दिखा देंगे बड़ा वाला। तो इसमें जो है तो मतलब कि सेट एक्स बार के बारे में जानना है और ख़रीदना नहीं है, क्या क्या नहीं खरीदना है। तो ये जो आपको है टी एक्स बार नहीं खरीदना है, सेट एक्स बार नहीं खरीदना है, फ्रेंच कर्व नहीं खरीदना है। इस सेमेस्टर के लिए जो हो सकता है कि किसी का दूसरा सिलेबस हो तो आप खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद और क्या क्या बच गया, फ्रेंच कर्व। तो देखिए आपको अगर सर्कल बनाना होगा तब तो आसानी, आप कंपास को उठाएंगे सर्कल बना देंगे। अब सोचिए तो कि इलिप्स बनाना होगा, ऐसा इलिप्स बनाना रहेगा तो आपसे कैसे बनेगा। इलिप्स के लिए तो कोई है नहीं, कैसे घुमा देंगे बन जाएगा। तो इलिप्स बनाने के लिए क्या होता है कि इलिप्स तो आप लोग को पढ़ना नहीं है, पहले पढ़ना था। तो इलिप्स बनाने के लिए आप मेथड से, कोई भी मेथड से ऐसे आप पॉइंट को फाइंड करते हैं, पॉइंट ऐसे मिल जाता है, और ऐसे पॉइंट मिलने के बाद सबको मिलाना होता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, आपको मतलब कि थोड़ा सा आप कर्व सही ड्रा कर लेते हैं, तो क्या होता है कि आप आसानी से ऐसे करके आप इसको आसानी से ऐसे मिला सकते हैं। जिनका हाथ ठीक ठाक है, जिनका हिलता डुलता नहीं है ज़्यादा, तो मान लो किसी को हिलता है कि ऐसे होता ही नहीं है, तो उनके लिए दिक्कत है। उनके लिए क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है इस तरह का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर से हम थोड़ा सा हटाएँ, मान लीजिए कि ऐसे आपको कर्व बनाना है। कर्व करने का मतलब कि ऐसा आपको कर्व बनाना है, ऐसा ऐसा पॉइंट आपको मिला हुआ है, इतना नज़दीक नहीं और थोड़ा दूर दूर, ऐसा आपको पॉइंट मिला हुआ है, और ये सब पॉइंट को मिलाना है, ऐसे मिलाना है। तो एक तो है कि आप हाथ से मिला दे, फ्री हैंड मिला दे, और दूसरा है कि अगर नहीं मिल पा रहा है तो बहुत तरह हम फ्रेंच कर्व दिखा रहे हैं कि क्या होता है। तो देखिए बहुत सारा है मेरे पास, और था, देखिए मुख्य रूप से अभी 3 गो है और दिखाते हैं। देखिए ऐसा है, ये फ्रेंच कर्व आपको दिख रहा होगा, ऐसा भी दिख रहा होगा, और ये दिख रहा होगा, ऐसा बहुत तरह का आता है। तो अभी 3 मेरे पास है। तो मान लीजिए कि किन्हीं से नहीं बन रहा है, आपको पता है कि ये वाला को अगर यहाँ रख देंगे तो ऐसे शूट मेरा सेट कर रहा है। अब इसमें से देखना है मिला के, ये नहीं कि एक ही उठा लेंगे कर देंगे इसी से, ऐसे देख लेंगे यहाँ पे, और हमको मान लीजिए कि ऐसे करके यहाँ पे इतना दूर आप आसानी से कर सकते हैं। फिर यहाँ से उठा लेंगे इसको, यहाँ से ऐसे इसको उठा करके ऐसे, फिर यहाँ से इतना घुमा लेंगे, ऐसे करते हुए ऐसे घुमाते घुमाते ये पूरा जो जितना भी कर्व है ऐसे आप बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे मिला देंगे, इसी को बार बार ऐसे चेंज करते रहेंगे। मान लो ये सेट नहीं करेगा तो दूसरा वाला लाएंगे, फिर यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर चेंज करेगा, ऐसे घुमा करके आप आसानी से ऐसे पूरा फिगर बना सकते हैं। तो जहाँ पे आपको मान लो कि कहीं पे ऐसा आपको कर्व बनाना है, तो यहाँ पे ऐसा कर्व बनाने के लिए क्या रहेगा कि ऐसे ऐसे आपको पॉइंट आपको दिया रहेगा, तो आप आसानी से इसको रख के ऐसे ऐसे रखते हुए ऐसे पूरा कर्व ऐसे आप बना सकते हैं। तो आप फ्रेंच कर्व का जो यूज करते हैं वो कोई भी कर्व ड्रा करने के लिए जो सर्कुलर नहीं हो, तो ऑब्जेक्टिव आपसे ऐसे पूछे कि वैसा कर्व के मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट से ड्रा करते हैं जो सर्कुलर नहीं होता है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंच कर्व। या ऐसा पूछे कि इरेगुलर कर्व किसे ड्रा करते हैं, तो उसका आंसर होगा फ्रेंच कर्व।
तो हम लोग सारा इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक बार ऐसे ओवरव्यू देख लिए हैं। और अब अगला जो आपका जो रहेगा मतलब वीडियो, वो रहेगा आपका मतलब कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके कि ड्राइंग बोर्ड क्या है, ड्राइंग शीट क्या है, क्लिप क्या है, पेंसिल क्या है, स्केल क्या है, कंपास क्या है, प्रोटेक्टर क्या है, सब के बारे में थोड़ा डिटेल में फिगर बना के और आपको समझाएंगे। इसमें आपको जो ख़रीदना है वो ध्यान से सुनेंगे, और इसमें फालतू कुछ नहीं खरीदना है कि ये नहीं कि ऐसा ही कुछ भी खरीद लिए और उसका काम कुछ है नहीं ऐसे तो। और आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी खरीद सकते हैं, बहुत सारा आता है। जैसे देखिए एक मेरे पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है जिसका कोई काम नहीं हुआ, लिए तो लिए थे लेकिन कोई काम नहीं है, सारा काम उतना से ही हो जाता है। देखिए इस तरह का आप इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं जिसमें सारा हाई क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट रहेगा, सारा कंपास भी रहेगा। तो सब देखिए जितना भी है इसमें सब हाई क्वालिटी का है, इसमें मतलब कि कुछ इरर नाम का चीज़ ही नहीं है, सारा काम आपका स्टैंडर्ड होगा। तो ये सब खरीदने का आपको ज़रूरत नहीं है, बस बता दे रहे हैं कि ख़रीदना उतना ही है जितना से आपका काम हो जाएगा। ये सब इंस्ट्रूमेंट है, सबसे काम होता था पहले, ये भी आपका है डिस्टेंस ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये सब हाई क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट है, इतना आपको बजट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब किसी को शौक़ है तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, जितना बता रहे हैं उतना आपको ख़रीदना है। तो ख़रीदना क्या क्या है एक बार सुन लीजिए। आपको ड्राइंग बोर्ड के जगह पे आप जिनको आपको लग रहा है कि हम ड्राइंग बोर्ड पे ही बनाएंगे तो ड्राइंग बोर्ड खरीद लीजिए, और नहीं तो आप आराम से एक टेबल, स्टडी टेबल जो होता है, आप आराम से जो मतलब थोड़ा स्टैंड वाला रहता है, थोड़ा चौड़ा रहता है, शायद 3 बाई 2.5 रहता है, पता नहीं कितना। आप लोग बोलिए कि ड्राइंग बनाना है तो एक टेबल खरीदना है जिस पे हम लोग स्टडी करते हैं, ज़्यादा फरमाइश नहीं करना, बस बोलना है कि हमको टेबल दीजिए, उससे ड्राइंग आपको बन जाएगा। इसके बाद जो है शीट खरीदना है, ड्राइंग शीट आपको एक बार बता दें कि ये शायद 500-600 में आपको समथिंग 600 के आसपास में आपको दे देगा, टेबल हो जाएगा। और शीट जो है, ड्राइंग जो शीट है, अगर एक शीट खरीदेंगे तो 6 रुपये 5 रुपये का मिलता है। तो शीट आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे खरीदते जाएंगे। मान लो 10 शीट खरीद लिया तो 50 रुपये 5 रुपये शीट मिलेगा, जैसे आपको बनाना है। पिन जो है 20-25 रुपये का मिलेगा, ऐसे ही पेंसिल आपको 5-10 रुपये का मिलेगा, स्केल आपको 40-50 रुपये का मिलेगा, कंपास आपको बड़ा अच्छा वाला लेंगे तो 60-70 रुपये का मिलेगा। ऐसे ही शार्पनर सब समझ ही रहे, रबड़ सब का तो कोई दाम ही नहीं है। तो इसके बाद मेन ड्राफ्टिंग मशीन है, तो इसी का दाम 450-500 के आसपास आपको जो है मिनी ड्राफ्टिंग मशीन मिलेगा। रोल एंड ड्रा आपका मर्जी है, 60-70 रुपये का मिलता है, बाकी तो ख़रीदना है ही नहीं। तो इतना इंस्ट्रूमेंट आप एटलीस्ट ख़रीद के रखिए। और इसके आगे का जो वीडियो आएगा, और जैसे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट हम नहीं दिखा पाए हैं, जैसे कि मेन था ड्राफ्टिंग मशीन, तो वो तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, रहता तो बिल्कुल आपको दिखाते। और जैसे अवेलेबल होगा तो हम उसको फंक्शन सारा बना के समझाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी जितना हम बोल रहे हैं उतना आप सुनकर समझिए, बाकी जहाँ पे अगर दिक्कत हो तो वहाँ पे हम आपको फिगर बना के समझाएंगे कि हाँ इस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, और सारा का फंक्शन मतलब समझा देंगे। तो इतना रह देते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग अगला वीडियो में जो है ड्राइंग बोर्ड से लेकर के हम लोग ड्राइंग बोर्ड से लेकर के जो है आपका जितना फ्रेंच कर्व तक लिखवाएं, और हो सकता है कि कुछ कुछ छूट गया, जैसे कि एक नहीं लिखे हैं हम। जैसे ड्राइंग बनाते समय हमेशा और हमेशा, अगर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं रूम पे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ड्राइंग बनाने के लिए तो आपको हमेशा और हमेशा एक साफ़ वाइट कलर का रुमाल रखना है। ये नहीं पैकेट में जो रखते हैं वो नहीं, आप अलग से ड्राइंग बनाने के लिए स्पेशली, जिसको आप यूज नहीं करते हैं, वो स्पेशल यूज करेंगे ड्राइंग के समय। जैसे कि होता क्या है कि ड्राइंग में मेन जो है आपका कि आपको साफ़ दिखना चाहिए, जो बनेगा वो जितना बनाए हैं आप, कम से कम 5 ही में 4 ही आपसे बना, तो चारों साफ़ दिखना चाहिए। उसके लिए हो सकता है कहीं पे आप लाइन इरेज कर रहे हैं, ये करें, तो ये नहीं कि हाथ ऐसे ऐसा कर देंगे, नहीं, आपको रुमाल रखना है, उस रुमाल के सहारे उसको ऐसे साफ़ करना है, ताकि सीट मेरा जो रहे, जो वाइट जो उसका कलर है वो चेंज ना हो। तो बस इतना था। और आगे का वीडियो में जो आपको है, आगे का जो है इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितना भी आपका टर्म है सब समझा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।